नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नए आपराधिक कानून को लेकर कार्यशाला में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी टेक्निकल नवीन अरोड़ा, डीजी पीआईपी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद। देश में 25 दिसंबर 2023 को नए कानून बनाए गए। 1 जुलाई 2024 को देश भर में नए आपराधिक कानून प्रभावी रूप से होंगे लागू। कानून लागू होने के बाद अदालत के निर्णय आने पर पूरी प्रक्रिया होगा ऑनलाइन। भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। नए आपराधिक कानून से 3 वर्ष के अंदर न्याय मिल सकेगा। नए आपराधिक कानून के प्रमुख बिंदु: 3 वर्ष के भीतर पीड़ित को मिल सकेगा न्याय। तारीख पर तारीख के चक्कर से मिलेगी आजादी। 35 धाराओं में समय सीमा की गई तय। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के 3 दिनों में दर्ज करनी पड़ेगी एफआईआर। यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों को पूरी करने पर होगी जांच। पहली सुनवाई 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान। भगौड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी में 90 दिनों के भीतर केस होगा दर्ज। 45 दिनों के अंदर पूरी होगी आपराधिक मामलों की सुनवाई। छोटे मामलों में सामुदायिक दंड का प्रावधान। विधि भारतीय दर्शन के अनुरूप 5,000 रुपए से कम की चोरी में सामुदायिक सेवा का प्रावधान। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित 35 धाराओं, जिनमें 13 नए प्रावधान, शेष में संशोधन। सामूहिक बलात्कार 20 साल का कारागार या आजीवन सजा। नाबालिग के सामूहिक बलात्कार में होगी आजीवन सजा या मौत की सजा। यौन संबंध के लिए झूठ बोलकर संबंध बनाना होगा अपराध। पीड़िता का बयान महिला अधिकारी की उपस्थिति में होगा। भगौड़े अपराधी को 10 साल की होगी सजा। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए मिलकर कदम उठाए जाएंगे। भगौड़े अपराधी की गैर मौजूदगी में अदालत में चलेगा मुकदमा। भारत के नए अन्य देशों में जब्त होगी अपराधी की संपत्ति। अगले 50 सालों में हर संभव तकनीकी बदलाव होंगे। पुलिस कार्रवाई व अदालती कार्रवाई का होगा कंप्यूटराइजेशन। ई रिकॉर्ड जारी। एफआईआर चार्जशीट डिजिटल होगी। 7 साल या उससे अधिक की सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य। जांच में होगा गवाही दर्ज करना अनिवार्य। पुलिस कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। बलात्कार पीड़िता के ई बयान का होगा प्रावधान। अदालत में ऑडियो वीडियो पेश करने का प्रावधान। गवाह अभियुक्त विशेषज्ञ पीड़ित अदालत में वर्चुअल पेश हो सकते हैं। राज्य जिलों दोनों जगहों पर अभियोजन निदेशक का प्रावधान। जिला स्तर पर अभियोजन निदेशक की 3 श्रेणियां होती हैं: अभियोजन निदेशक, अभियोजन निदेशक, अभियोजन सहायक, सहायक निदेशक। 7 वर्ष के कम सजा वाले मामलों में काम करेंगे। पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली की व्यवस्था। अब 4 प्रकार के न्यायिक अधिकारी होंगे: द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, कार्यदायी मजिस्ट्रेट। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर होंगे फैसले। मॉब लिंचिंग के मामलों में होगी 7 वर्ष की सजा। मॉब लिंचिंग में अगर कोई विकलांग हो जाता है तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। संगठित अपराध पर होगा नया प्रावधान। अंतर्राज्यीय गिरोह पर होगा अंकुश लगाना। आतंकवादी संपर्क वाले गिरोह पर अंकुश लगाना। वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, नकली मुद्रा, नकली नोट, सरकारी अपराधों को अपराध में चिन्हित किया जाएगा। पीड़ित कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकेगा। लखनऊ से कौशिक वसीम खान की खास वार्तालाप कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बैचमेट सम्मानीय पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, एडीजी ट्रेनिंग, एडीजी टेक्निकल सर्विसेज, हमारे मुख्य स्टाफ अफसर, पीएसओ, एडीजी पीआईबी, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया से जुड़े सभी साथीगण, ये जो आपके साथ वार्तालाप का आयोजन किया गया, वैसे तो आप लोगों से औपचारिक अनौपचारिक वार्ता के दौरान आप सबको विदित है कि पिछले 4-5 महीनों से पुलिस विभाग, प्रोसिक्यूशन विभाग, टेक्निकल सर्विसेज, न्याय विभाग
तथा शासन के सभी अधिकारी ब्रिटिश कालीन जो हमारे तीनों लॉ थे उनकी जगह जो नए कानून पार्लियामेंट ने पास किए, जिनको अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी का काउंटर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का पार्ट है, काउंटर पार्ट है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का काउंटर पार्ट है, उसको पास किया है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जो इसकी मूल भावना नए कानूनों को पास करने में थी, इसके बारे में हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने दोनों सदनों में इस पर व्यापक चर्चा की, और जो सबसे मूल भावना ये है कि तकनीक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करके डिस्क्रिशन को कम करना, चाहे वो आईओ का हो या किसी भी इस पूरे चेन में जुड़े हुए व्यक्ति का हो, उसको कम करना, किसी भी स्थिति में वादी का उत्पीड़न न हो तथा कोई भी निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिले, इसके लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए। एक समयबद्ध तरीके से इन सभी चीजों का विचारण हो। फॉरेंसिक चीजों जो हमारी एविडेंसेस होती है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए तथा ये सुनिश्चित कराया जाए कि जो पुलिस ऑफिसर्स के डिस्क्रिशन है उसको कम से कम हो, और ज्यादा से ज्यादा जो निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है वो तकनीक पे आधारित हो। इसके साथ साथ जो भी वादी है उसको, अगर आप विवेचना में क्या प्रगति हो रही है, किसी का नाम जुड़ रहा है, किसी का नाम हट रहा है, इन सभी चीजों की सूचना भी समय समय पे देना बाध्यकारी है। तो देश के विरुद्ध किया गया है, उसको भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य को धारा 152 में दंडनीय बनाया गया है। ये मुख्य रूप से काफी सारे चेंजेस हैं, लेकिन ये वो थे जो सीधे सीधे आम जन से संबंधित होते हैं और जिनके बारे में मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और आगे आने वाले समय में इन कानूनों को इंप्लीमेंट करने में जो हमारी सहायता करेंगे। इसी प्रकार से बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने पुरानी सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है, उसके जो मुख्य जो हमारे उल्लेखनीय फीचर्स हैं, सीलेंट फीचर्स हैं, अगर उसकी हम बात करें तो इसमें कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 9 धाराएं मात्र नई जुड़ी हैं, लेकिन 177 प्रावधान जो थे उसको संशोधित किया गया है। काफी आमूलचूल पूरा परिवर्तन किया गया है। 35 स्थानों पर इसमें ऑडियो, वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग को अनुमन्य कर दिया गया है। जैसा कि अभी बताया गया है कि तकनीक के प्रयोग पर बहुत ज्यादा लगातार फोकस रहा है इन तीनों कानूनों में, तो उसको शुरू में ही ले आए। शुरू में ही जो परिभाषा वाला जो चैप्टर है, अध्याय है, उसी में चीज आ गई है कि जो उसके ऑडियो वीडियो का जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है उनको सम्मिलित किया गया। न्यायिक प्रणाली को कंसोलिडेट करते हुए महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते थे, जजेस जो हमारे कमिश्नरेट्स यहाँ पर हैं, लखनऊ, कानपुर, इस तरह के जो पुराने हैं, तो वहां पर हम लोग जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से संबोधित करते हैं। उस व्यवस्था को इसी प्रकार मुख्य महानगर सीएमएम मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज, इसका एक प्राविधान था पुरानी सीआरपीसी में, इनके पदों को समाप्त कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों जिनमें पुलिस अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का अधिकारी शामिल ना हो, उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाने की शक्ति भी सरकार को इन कानूनों के द्वारा दे दी गई है।
प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अब जुर्माने के रूप में 50,000 रुपए तक का दंड दिया जा सकता है और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट्स के द्वारा 10,000 रुपए का ये एक चेंज हुआ है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें परिवर्तन ये आया है कि जो छोटे अपराध हैं जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे अपराध के आरोपी यदि अशक्त हो, फिजिकली अशक्त हो, कमजोर हो या 60 वर्ष से ऊपर के हो, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। 3 वर्ष से कम की सजा का यदि कोई अपराध है और जो आरोपी है जिसके ऊपर अपराध करने का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाने की शक्ति भी सरकार को इन कानूनों के द्वारा दे दी गई है। प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अब जुर्माने के रूप में 50,000 रुपए तक का दंड दिया जा सकता है और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट्स के द्वारा 10,000 रुपए का ये एक चेंज हुआ है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें परिवर्तन ये आया है कि जो छोटे अपराध हैं जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे अपराध के आरोपी यदि अशक्त हो, फिजिकली अशक्त हो, कमजोर हो या 60 वर्ष से ऊपर के हो, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। 3 वर्ष से कम की सजा का यदि कोई अपराध है और जो आरोपी है जिसके ऊपर अपराध करने का आरोप है, यदि वो अशक्त है, फिजिकली बीमार है या बूढ़ा है या 60 वर्ष से ऊपर है, तो उसकी गिरफ्तारी करने से पूर्व डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। आम जनता की जानकारी को सुलभ करने के लिए थानों पर, जिला मुख्यालयों पर सहायक उप निरीक्षक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को ऐसे सभी व्यक्तियों की पूरा विवरण रखने के लिए और जानकारी देने की व्यवस्था की गई है जिनको के पिछले 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया है। तो अब कोई भी व्यक्ति प्रत्येक थाने पर या जिला मुख्यालय कार्यालय पर जाकर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर के जो अधिकारी होंगे उनके पास किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हथकड़ी लगाने का आप लोगों ने काफी सुना होगा कि हथकड़ी पिछले दिनों कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए थे, उनको काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब उसको एक वैधानिक जामा पहना दिया गया और यह कहा गया है कि ऐसे अपराधी जो अभ्यासिक अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर, बार बार अपराध करते, रिपीट ऑफेंडर्स, या अभिरक्षा से निकल भागे व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है, या संगठित अपराध करने वाले, आतंकवादी कृत्य करने वाले, हत्या या बलात्संग, अम्ल द्वारा हमला, एसिड अटैक, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध करते हैं या राज्य के विरुद्ध अपराध करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय, न्यायालय में पेश करते समय हथकड़ी लगाने का प्रावधान अब लीगलाइज कर दिया गया। यहाँ पर नहीं है। बहुत विस्तार में उन्होंने आपके सामने रखा कि किस उद्देश्य से तीनों कानून लाए गए हैं और उसके पीछे उत्तर प्रदेश ने कितना कार्य कर चुके हैं। सुनील गुप्ता साहब ने मैं इनका खासकर धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि स्वयं आप सबको जो उन्होंने आपके समक्ष तीनों कानूनों के बारे में बताया है, स्वतः आपको इससे साबित हो गया होगा कि हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत सफल हो गए होंगे। बिकॉज आई थिंक दे हैव ट्राइड टू रीच आउट, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू टीच यू। सिमिलरली हमने अपने जितने भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे हैं उतने ही विस्तार से हमने उसमें कोशिश की है पहुंचने की। पर सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगी कि किसी भी बदलाव में whenever you want to bring a change, उसके पीछे एक बहुत you require a lot of effort, बहुत कर्मठा, चेंज लाने की शक्ति आप में होनी चाहिए, सुनने की शक्ति होनी चाहिए और उसके लिए जो हमारा प्रयास है वो बहुत अहम और उसकी भूमिका बहुत रहती है। और ये जो हमारे जहन में बैठा हुआ था, आई मीन राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जिसके लिए लड़े, जिन कानूनों के तहत वो जेल में गए और वो फिर भी चलता रहा इतने सालों के बाद, तो अब जो बदलाव आया है अवश्य ही ये कहना कि एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जहां तक कानून की बात है। पर वहीं दूसरे स्तर हमको ये भी याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं पुराना जो कानून है वो हमारे जहन, शरीर, मन सब में बैठा हुआ है। मूवीज तक 420 पिक्चर, हम अगर चोरी की धारा आती है तो 379, अगर आपकी हत्या की धारा आती है तो 302। तो मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती, प्रशिक्षण हमारे लिए अंडर द ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अनलर्न कैसे करें। लर्न कराना आसान होता है, किसी को नई चीज सिखाना फिर भी कठिन नहीं होता है, पर किसी को उसको अनलर्न करना और उसको फिर सिखाना, आई थिंक दैट इज अ बिग चैलेंज।
और वो भी उन लोगों के साथ जिनकी आयु इस उम्र में हो जाती है जहां वो नई चीज नहीं सीखना चाहते, अनलर्न करना तो बहुत ही कठिन था। तो ये अपने सामने ये उद्देश्य रखते हुए हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया। ये डीजी महोदय के अंडर हिम आपके यहाँ प्रोसिक्यूशन के हमारे साथी बैठे हैं, टेक्निकल एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग विंग। वी ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड राइट फ्रॉम द टाइम दिस लॉ वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट एंड इसके सामने पहले रोड मैप रखा गया और रोड मैप के तहत हमने पहले अध्ययन किया जो हमारे सामने जो नए कानून आए हैं और उसके बेसिस पर आज हमारे यहाँ प्रोसिक्यूटर्स भी आपके सामने बैठे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ की यूनिवर्सिटीज जो लखनऊ में यूनिवर्सिटीज हैं उनके लॉ प्रोफेसर्स को बुलाया और लॉ प्रोफेसर्स को यहाँ ही बैठकर हमने आईपीएस ऑफिसर्स को और पीपीएस ऑफिसर्स को इसी बिल्डिंग में उनके माध्यम से पढ़ाया। So that was the beginning of our instructions to the IPS and the PPS officers of the state, in which we trained 424 IPS officers and 1016 PPS officers. वो हमारी beginning थी। उसके बाद we reached to our training academies, जहाँ एक और हमें उनको सिखाना था, प्रशिक्षण देना था, वहीं दूसरी ओर बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम ट्रेनिंग मटेरियल भी तैयार करें। और ट्रेनिंग मटेरियल्स आज आपके सामने जो रखा है बुकलेट्स की फॉर्म में, जहां पुराने और नए कानून को उसका तुलना की गई है, साथ ही साथ पैम्फलेट्स बनाए गए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने 29 यहाँ हमारे प्रोसिक्यूटर्स बैठे हैं अन्य सभी एकेडमी से, दे हैड नो आइडिया हाउ टू मेक अ वीडियो, बट आज की तारीख में हमने 29 वीडियोज हिंदी भाषा में 10-10 मिनट के सभी तीनों कानूनों पर आज की तारीख में दे आर अपलोडेड ऑन टू आवर लर्निंग सिस्टम एज वेल एज कल आपकी यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी अपलोड होंगे। तो ये हमने केवल अपने स्टेट के ऑफिसर्स तक ही नहीं शेयर किया, हमने ये बीपीआरएनडी को भी दिया है कि जो हिंदी भाषी स्टेट है वो भी उसको उपयोग में ला सके। तो 29 वीडियोज इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कोई छोटी चीज नहीं होती। 29 वीडियोज 10-10 मिनट के एंड एज फार एज द इंफॉर्मेशन गोज आई विल से दे आर टॉप क्लास वीडियोज। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।